कैसे आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन 3 डायमेंशन की। अच्छा, ये टॉपिक ऐसा है बच्चों जो सभी को बहुत प्रॉब्लम करता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में, या 3 डायमेंशन का जो डायग्राम होता है उसको हमको दूसरी आकृति में, दूसरे डायग्राम में चेंज करना होता है। ये सबसे बड़ा टास्क होता है बच्चों के लिए। वहाँ सोच नहीं पाते हैं कि, और मेंस में क्वेश्चन अधिकतर ऐसे ही आते हैं, और प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेखपाल में भी आ जाते हैं, स्टेट लेवल, मतलब ऐसे आयोग ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाता है, सर्च करके लाता है कि ऐसा क्वेश्चन दो जो ये बच्चा सोच ना पाए। वैसा ही क्वेश्चन ये सामने है। शुरुआत होती है, सीरियल का सवाल है, ग्रेड मेंस एग्जाम, मेन एग्जाम का है। अब तो क्या बोलता है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की एक अर्धवृत्ताकार शीट को एक खुले शंकुआकार कप के आकार में मोड़ा गया है। कप की क्षमता, क्षमता का मतलब होता है उसका आयतन हमसे पूछा है, उसका वॉल्यूम हमसे पूछा है। बात समझ गए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब देखो, मेरे पास एक कागज है, इसको मैंने एक बहुत बढ़िया सर्कुलर शीट बना रखी, वृत्ताकार बना रखा है आपके लिए। अब देखो, इसको जैसे ही हमने हाफ किया, ये हो गया अर्धवृत्ताकार। अब मुझे इसको शंकुआकार बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको जो रेडियस इसकी है, देखो ये रेडियस है, इसको हमने इस तरह मोड़ा, ऐसे मोड़ा। जैसे इसको बच्चों ने ऐसे मोड़ा तो ये एक नई आकृति बन गई, इसको हम कहते हैं शंकु, इसी को कोण कहते हैं। अच्छा, अब सोचना शुरू करो, ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, इसी को तो मैंने घुमा दिया, ऐसे घूम दिया, तो ये कोण का क्या बन गया, तिरछी ऊंचाई बन गया। मतलब पहले 2 डायमेंशन में जो अर्धवृत्त था उसकी जो त्रिज्या थी वो क्या बन गई, वो इस नई आकृति जो शंकु है इसकी एल बन गई। ये तो क्लियर हो गया कि वो आर चेंज हो जाता है, जो स्मॉल आर है, रेडियस है, वो चेंज हो जाता है एल। ये किसका पार्ट होती है, ये सर्किल की रेडियस होती है, और ये क्या होता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। ये तो क्लियर हो गया, शंकु की क्या होती है, तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई होती है। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आती है कि भैया जो नई आकृति शंकु बना है इसकी त्रिज्या कैसे निकलेगी। अब ये तो कम होगी त्रिज्या, ये तो पूरा सर्किल नीचे बेस है ना, और ये तो त्रिज्या आर है, तो कितना होगा, कैसे होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो ये इसका एरिया है, देखो इसका जो एरिया होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ये जो एरिया था किस में चेंज हो गया, ये सरफेस एरिया में चेंज हो गया। मतलब इसका जो एरिया था, देखो ये पूरा जो एरिया था, इसका क्षेत्रफल था, वो किस में चेंज हो गया, वक्रपृष्ठ में चेंज हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये जो एरिया था ये किस में चेंज हो गया, ये सरफेस एरिया पाई आर, आर मतलब शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर ले लो, और एल, एल किसके बराबर हो गया, स्मॉल आर के बराबर हो गया। पुट कर दो, ये कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये आर बराबर कितना हो गया, आर बाई 2, मतलब आधी हो गई। हो सकता है कि कभी कभी आपसे पूछ ले कि किसी सर्किल का 1/4 पार्ट मतलब चतुर्थांश दे दे। अब जैसे तुम्हारा 1/4 पार्ट बोला मैंने, तो 1/4 पार्ट क्यों हुआ, क्योंकि अगर मान लो कोई इसका क्वाड्रेंट है किसी सर्किल का, चौथाई हिस्सा हो जाता है, मेन होता है रेडियस, तो 1/4 हुआ है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, इस सर्किल की 1/4 हो जाएगी। अच्छा, सेमी सर्किल है तो हाफ होती है, क्वाड्रेंट है तो 1/4 होती है। तो यही बात हम आपको समझाते हैं पूरा अच्छे से, ऐसा होता क्यों है। तो कोई सर्किल अगर है ऐसे समझो, और इसका अगर 50% पोर्शन हम लेते हैं, ये कितना पोर्शन है, ये 50% पोर्शन है। अगर हम इस चीज को, इस 50% पोर्शन को अगर हम चेंज कर देते हैं किसमें, एक कोण में बदल देते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम एक कोण में इसको चेंज कर देते हैं तो क्या चीज ऐसी बनती है बच्चों, तो इसमें जो ये हाइट तो वही रहती है, हाइट तो नहीं चेंज होगी। ये एल जो है, ये आर जो होता है इसका, ये कैपिटल आर कह सकते हो, स्मॉल आर, कुछ भी नाम दे दो, तो इसको आर देते हैं कैपिटल, ये उठा के यहां शिफ्ट हो जाएगी। ये जो एल है ये आर हो जाएगी, आर बराबर किसके है, एल हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई भाई। लेकिन जब ये रेडियस इसकी बात करते हैं, ये जो रेडियस है इसकी जब बात करते हैं, ये चूंकि 50% है, इसलिए इस आर का ये भी 50% होगा, मतलब आर बाई 2 होगा। ऐसे ये चीज समझो। जैसे मान लो हमने कहा भाई ये सर्किल है, हमने इसका, इस सर्किल का अगर मान लो हमने 60% पोर्शन लिया, मान लो ये ऐसे घूम करके ये ऐसे आ गया, ये जो है तुम्हारा इस तरह, मान लो ये हमने पोर्शन लिया। अब ये पोर्शन मान लो 40% है, या चलो 60% इधर लेते हैं, चलो ये 60% है और ये 40% है। इस 40% पोर्शन को हमने एक कोण में कन्वर्ट कर दिया,
इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक कोण में कन्वर्ट कर दिया। 50% को एक कोण में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ध्यान से, h हमारी नहीं बदलने वाली, h वही रहेगा, बस खाली ये जो 40% को चेंज किया है, क्योंकि 40% बच्चों होता है 2/5। ये जो r है ये तो उठ करके आ गया तुम्हारा l के पास, ये कहता हम यहाँ आ जाएंगे, और ये 2/5 है तो बस इसको 2r/5 कह देंगे, 2r/5। तो ये एक रिलेशन बन जाएगा h और मतलब परपेंडिकुलर में, जो कि 90 डिग्री बनता है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। ये क्या है, ये तुम्हारी तिरछी ऊंचाई होती है, और ये क्या है, रेडियस है। तो ये आपको मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि सर्किल के जितने परसेंट पोर्शन को हम कोण में कन्वर्ट करते हैं, उस पोर्शन का जो नया डायग्राम बनेगा उसका जो रेडियस होगा, जितना परसेंट हम लेते हैं सर्किल का हिस्सा, वही उतना परसेंट ये रेडियस का हो जाता है। जैसे आधा हुआ तो r/2। अब मान लो हमें 1/4 का बनाना था, समझो, जैसे मान लो हमें इतने पोर्शन का बनाना था, ये 1/4 है, ये r है दोनों, बस समझ गए। अब इतने पोर्शन को हमें कोण बनाना है, जैसे इतने पोर्शन को ही मैंने अभी बनाया था, जो आपको मैंने दिखाया था, ये तुम्हारा यही है पोर्शन। देखो इसको, देखो भगवान की कृपा से वो उतना ही नाप के बना है। देखो मेरा जो डायग्राम बना है और जो ये है, देखो सेम उतना ही है, देखो ये उतना ही है ना। अब इसकी को हमने मोड़ दिया है, ये ऐसे हमने मोड़ दिया है, ठीक। अब मोड़ दिया, इसका मतलब ये जो है ये L हो गई। अब देखो ये 50%, तो ये जब कोण बनाएंगे इसको हम, जब इसको हम कोण बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये R यहाँ आ जाएगा, ये R आ गया तुम्हारा, और इसमें जो है ये हाइट तो वही रहेगी जो हाइट होती है। ये चूंकि कितना है, 25% है, 25% को हम 1/4 कहते हैं, इसलिए r/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। तो ये रिलेशन बनेगा h r/4 और r में, ये पूरा सिस्टम बनेगा। तो यही चीज आपको समझना था। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप इनको लगाइएगा और कुछ ना कुछ आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। बाकी जब क्वेश्चंस लगाओगे उसके बाद आपका कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर बच्चों इस पर आता है तो आपका लग जाएगा, और ये सीजीएल प्री और मेंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो 28 सेंटीमीटर व्यास बोला है और एक अर्धवृत्ताकार, मतलब ये 50% की बात कर रहा है। तो जैसे ही आपने इसको देखा कि 50% पोर्शन की बात कर रहा है, तो आपने कोण बनाया। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, बहुत तेजी से करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर है रेडियस, तो आर कितनी हुई यहाँ पर, आर इसकी जो हुई, आर हुई 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गई 14, और चूंकि 50% है तो ये हो गई 7। हम जानते हैं ये डबल है, और चूंकि ये 90 डिग्री होता है तो आप सब जानते हो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है कि अगर मान लो ये 90 डिग्री है और ये जो है 1 है, ये 2 है, तो फिर ये √3 होती है। कितनी होती है, √3 होती है। मतलब ये 1, ये 2 और ये √3 होती है। तो हम क्या करेंगे, 7 है तो ये कितना है, डबल है, तो ये कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा, 7√3। ये बात समझ गए। तो हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 7√3 हो जाएगी। अच्छा अब देखो इसको, मुझे हमसे इसकी क्षमता, आयतन पूछा है, तो हमने कहा था जब भी तिरछा सिरा होता है, तिरछी ऊंचाई होती है, तो वहां पर जो आयतन होता है वो 1/3 हो जाता है। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये सूत्र होता है वॉल्यूम का। इसको याद रखा करो तो कभी सवाल फंसेगा नहीं, फार्मूला कभी याद नहीं करना पड़ेगा। तो 1/3 साथ में हुआ, एरिया ऑफ बेस मतलब कितना हुआ, ये सर्किल है पूरा, तो πr², तो कितना हो जाएगा, πr², तो 7 × 7, और h कितना है, 7√3। इसको पूरा हल करोगे, पाई का मान पुट कर दो 22/7, तो एक साथ हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। बात समझ गए। तो 7 × 7 = 49 हो गया, तो 49 गुणे कितना हो गया, यहाँ पर 22 हो गया, 49 गुणे 22 बटा कितना हुआ, 3 इंटू √3 गुना आपको करना है, √3 गुना, है ना। √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। आप जब इसको पूरा हल करोगे, 3 से काटोगे इसको, तो पॉइंट लगभग आएगा 3 × 5 = 15, या इसको कह सकते हो कुछ रेशियो बना लो, और 49 को 22 से गुणा करोगे, और फिर ये तुम्हारा √3/3 हो जाएगा तुम्हारा। तो लगभग √3 का मान होता है 1.732, और 3 ये हो गया तुम्हारा। तो पूरा हल करोगे लगभग कितना आएगा, दशमलव हटा दोगे तो 3000 हो जाएगा। तो लगभग तुम्हारा ये 1732/3000।
तो और देखो 1500 का डबल होता है तो 1/2 के आसपास है। तो जब ये गुणा करोगे 50 इसको लेते हैं तुम ना, तो 50 0 5 10 10 से 11, लगभग इसका 1200 का आधा 600 के ऊपर जाएगा, तो 622.38। और इसको जब पॉइंट में इंटू करोगे तो तुम्हारा ये वाला आंसर एग्जैक्ट आएगा। आप कैलकुलेशन करिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। लेकिन इसके बहुत, अब 624 नहीं होगा, 623 नहीं होगा, लेकिन दो में से बहुत बारीकी है, तो आप इसका कैलकुलेशन करिएगा, थोड़ा इंटू करिएगा, मतलब 0.3 और बारीकी से कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन बहुत पास ना होते तो हम इस मेथड से तुरंत आंसर निकाल सकते थे। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस मेथड से निकल जाते हैं अप्रोक्सीमेट लेकर के। चूंकि ये आयोग ने जब सवाल सेट किया है तो अप्रोक्सीमेट ऐसा लिया है कि पॉइंट के बाद बहुत ही बारीकी डिफरेंस है, तो ये वाला आंसर आपको कंफ्यूज करेगा। वैसे दोनों कट गए थे, 622 के आसपास हम पहुंच गए थे, है ना, लेकिन 622.38 के पास जाना है, इसलिए तुम्हें इंटू ही करना पड़ेगा। आप 49 को 22 से इंटू करना, √3 का मान 1.732 को इंटू करके आपको 3 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता बच्चों नहीं है। अप्रोक्सीमेट बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लग पाएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आज का जो है ये पिरामिड पर है। देखो ध्यान से, पिरामिड मैंने फिर आपको एक बार समझाया है पिरामिड क्या होता है। तो पिरामिड कोई बहुत नई चीज नहीं है, जो हम शंकु पढ़ रहे थे वही पिरामिड भी होता है। पिरामिड ही शंकु होता है, शंकु ही पिरामिड होता है, इसको भी आप कह सकते हो। लेकिन हाँ, बस शंकु का जो बेस होता है वो फिक्स होता है, इसका बेस सर्किल जो होता है ये फिक्स होता है। लेकिन पिरामिड का बेस फिक्स निश्चित नहीं होता, इसमें 2 डायमेंशन का कोई भी चित्र हम नीचे लगा सकते हैं। हम नीचे सर्किल भी लगा सकते हैं, हम नीचे त्रिभुज भी लगा सकते हैं, मतलब पिरामिड में हम कुछ भी नीचे लगा सकते हैं। हम नीचे चतुर्भुज भी लगा सकते हैं, मतलब इसको हम पिरामिड कहते हैं जिसका बेस निश्चित ना हो लेकिन 2 डायमेंशन होना चाहिए। और शंकु की परिभाषा होती है, कोण की परिभाषा होती है कि उसका बेस हमारा सर्किल होना चाहिए, मतलब और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बेस सर्किल है तो हम उसको शंकु कहते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब शंकु और पिरामिड एक ही। इसलिए पिरामिड का जब भी हमसे आयतन पूछेगा तो वही फार्मूला 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही होता है, चेंज नहीं है। जो फॉर्मूला अभी हमने कोण में बताया था वही सेम फॉर्मूला पिरामिड में भी होता है, जो कि पिरामिड और कोण एक ही चीज होती है, एक ही डायग्राम होता है, एक ही वंश के हैं, ऐसे समझ सकते हो। तो इसका आधार कैसा है? एक त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज बोला है बेटा, और ये त्रिभुज कैसा है? ये समकोण त्रिभुज है। अगर ध्यान से देखो तो इसमें कहता है कि ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज कैसा है? ये समकोण त्रिभुज है। भुजाओं वाले त्रिभुज, इसका आयतन दिया हुआ है 330, इसका वैल्यूम दिया हुआ है, हमसे हाइट पूछा है, मतलब इस फार्मूले से काम चल जाएगा। हमने क्या किया, 1/3 आयतन 330 दिया हुआ है बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। समकोण त्रिभुज का जो एरिया ऑफ बेस होता है 1/2 इंटू जो छोटी भुजाएं होती हैं उनका प्रोडक्ट होता है। जो ए और बी हमने लिया है वो छोटी भुजाएं लेनी है, इसको ए आप बोलोगे, इसको बी। आप इसको नहीं लेंगे एरिया में, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का यूज नहीं करते हैं। तो जब इसका सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 12 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से काटे 6 पंचे 30, तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया। और हाइट हमको निकालनी है, इसलिए हाइट निकालनी है। तो 3 3 कैंसिल हो गया, या 0 0 कैंसिल हो गया। तो जो हमारा h का मान आएगा वो आ जाएगा 33, मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो h हमारा जो आएगा वो आएगा 33 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुना होगा या देखा होगा, तो ये CHSL का सवाल है और 2013 का ये भी सवाल है। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं फंसेंगे, जो भी अपने भाई लोग देख रहे हैं। अब देखो ये सीजल मेंस का सवाल है और 19 का सवाल है। देखो सामने सीजल मेंस 2019 का सवाल है। इसको कैसे किया जाए? ये भी कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 400 पाई है। अब आधार का क्षेत्रफल दे दिया उसने, देखो लैंग्वेज कैसे बोला, आधार का क्षेत्रफल। इसकी ऊंचाई हमको 15 सेंटीमीटर दी है। तो कहता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमसे सरफेस एरिया पूछा है। अब देखो जो सरफेस एरिया होता है ये πRL होता है। क्या होता है? πRL। सरफेस एरिया अगर शुद्ध भाषा में देखा जाए तो ये आधार का परिमाप
इंटू सदैव तिरछी ऊंचाई ली जाती है, सदैव तिरछी ऊंचाई ली जाती है, कभी इसमें ऊंचाई नहीं होती है, तिरछी ऊंचाई होती है, बात समझ गए। और साथ में चूंकि ये शंकु की बात की है तो जब इसके सिरे, इसके पैरेलल सिरे होते हैं, अगर ऐसे किसी के सिरा, ये सिरा होता है जो कोने से लिया जाता है, किसी डायग्राम का सिरा अगर पैरेलल होता है तो वो आधा, यही होगा सरफेस एरिया, आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। लेकिन अगर यही सिरे ऐसे ना हो करके एक पास जाके मिल रहे होंगे तो फिर वो शंकु बन रहा होगा या तो पिरामिड बन रहा होगा, या तो ये बच्चों शंकु बन रहा होगा, या तो अगर बेस हमने कुछ और बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो ये तुम्हारा पिरामिड बन रहा होगा। अगर पिरामिड की बात करें तो भी फार्मूला यही होगा, पिरामिड की बात करें तो भी फार्मूला यही होगा, और शंकु की बात करें तो फार्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई हो गया। तो यहाँ आधार का परिमाप मतलब यहाँ में क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो हम पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर निकालेंगे, 400 पाई हो गया, पाई पाई काटो बेटा, तो आर यहाँ से कितना आ गया, 20 आ गया। अच्छा ऊंचाई कितनी है, 15 है। तो अगर यहाँ देखो इसको बनाते हैं, ये अगर 20 है और ये 15 है, तो ये जो पाइथागोरस लगाओगे तो 25 आ जाएगी, या लगा दो ट्रिपलेट लगा दो, 3 4 5 का रेशियो बनाओगे तो ये 25 हो जाएगा। अब जब ये 25 हो जाएगा तो ये एल हो गया, एल कितना हो गया, 25 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 1/2 है ना, 1/2 रखते हैं, आधार का परिमाप मतलब क्या करोगे, सीधे 2 पाई आर लोगे, तो सीधे आप ये भी कर सकते हो 1/2 कैंसिल, पाई आर भी कह सकते हो। तो पाई तो ऑप्शन में है ही है, तो आर हमारा कितना है, 20 है, एल कितना है, 25, 25 को 20 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 500 पाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 500 पाई, ये हो जाएगा 500 पाई। बात आई समझ में। चलो हम लोग बात करते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, ये ज़्यादा अच्छा है और सीजल प्री का सवाल है 2019 का। कब का सवाल है, 2019 का सवाल है। क्या कहता है, एक बेलन का सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है 264 है और 924 है। अब देखो किसकी बात किया है, बेलन की बात किया है। तो बेलन में जो इसमें तिरछी ऊंचाई होती है और जो ऊंचाई होती है वो समांतर होती है ना। तो इसमें ये आर है तुम्हारी, ये एच है, तो इसमें जो सरफेस एरिया होती है आधार का परिमाप मतलब 2 पाई आर और एच से गुणा कर दो, और इसका आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये दोनों का हमें वैल्यू दी है तो रेशियो बना लो, 264/924। इसको हल करोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर देखोगे तो 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 132 हो जाएगा, और ये इसका 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अच्छा रेडियस हमको पता चल गई 7, तो हमारी रेडियस और हाइट का हमसे रेशियो पूछा है तो हम इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। तो 2 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7 होता है, आर हमको दिए 7 दे दिया, एच हमको निकालना है और बराबर एक कितना दिया है, 264 दिया है। कितना दिया है, 264 दिया है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया 11 दूनी 22, 4 44 हो जाएगा, 2 से काटो कितना आ गया, 12। तो हाइट कितनी आ गई, 12। अब ये 12 आ गई। हमसे यही अनुपात पूछा था कि रेडियस और हाइट का रेशियो बताओ, तो रेडियस 7 हो गई और हाइट 12 हो गई, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 अनुपात 12 नहीं 6 आएगा शायद। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो 2 से एक और काटना पड़ेगा, 2 से ये 6 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/6। ये 12 नहीं आएगी, कितनी आएगी, 6। ये 2 बच गया था काटने के लिए, आप सही से देखोगे तो 2 6 12 फिर 6 आएगा, है ना। और जब 7 एक बार इधर आ गया तो बाकी किसी में 7 है नहीं, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। मान लो कभी कैलकुलेशन भी गड़बड़ा जाए तो आप आंसर लगा सकते हो। चलो एक और सवाल देखते हैं, ये वाला क्या कहता है, ये 32 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ को एक ही आकार के 2 घनों में काटा जाता है। अच्छा कभी ऐसा हो, जैसे ये देखो ये लेंथ है, ये व्रत है और ये हाइट है। पेपर में ये सवाल बहुत फंसता है और सीजल मेंस का सवाल है। तो जैसे ये घनाभ की बात कर रहा है, ये घनाभ की बात कर रहा है और इसमें ये कह रहा है कि भैया जो है आप इसको काट रहे हो और इसकी लेंथ दे दिया, इसकी लेंथ दे दिया 32। अब ये 32 दे दिया, चौड़ाई दे दिया 12, ये 12 हो गया, और ऊंचाई दे दिया 9। और पता है इसको 2 घन में बांटना है, 2 समान घन में बांटना है। अब समान घन में बांटने के लिए इसको कैसे काटे, दिमाग नहीं काम करता है। तो आप क्या करो, इसका टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम बराबर क्या कर दो, वॉल्यूम कर दो। 2 समान घन है तो 2 घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि समान घन में काट रहा है, दोनों समान घनों में। बात समझ गए, या एक ही आकार के, आकार का मतलब होता है वॉल्यूम,
आकार का मतलब होता है उसका वैल्यूम, है ना। तो इसका वैल्यूम कितना होगा, देखो ध्यान से, ये 32L इंटू बी, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार कैसा है, इसका आयत है, इसलिए 32 गुणे 12 गुणे 9 हो जाएगा, बराबर 2 घन हो जाएंगे, 2 इंटू ए क्यूब हो जाएगा। बात समझ गए। 2 से काटो तो यहाँ कितना 6 हो जाएगा, और हल करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19, 192 हो जाएगा। 6 दूनी 12 19 है ना, इंटू 9, और हल 9 दूनी 18, 9 9 81, 81 1 82, 1000 कितना, 9 9 8 1728, कितना हो जाएगा 1728। अब 1728 किसका क्यूब होता है, ये तुम्हारा 12 का क्यूब होता है 1728। तो एक कितना हो गया, ये तुम्हारा 12 हो गया। बात आई समझ में, मतलब भुजा हमारी 12 आ गई। अब कहता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा, क्या सवाल पूछा है। तो घनाभ का अगर हम बात करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन तो होता है, मेहनत तो मांगता है। देखो बिना मेहनत के कुछ बच्चों होता नहीं है, और हमारे देश में मक्कारी से लोग जीना चाहते हैं, मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, सब हराम का पैसा चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं चाहता है, कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। इसलिए अमेरिका और चाइना हमसे बहुत आगे निकल जा रहे हैं, और हम लोग सिर्फ एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। अगर कोई मेहनत भी कर रहा होता है उसका भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो मेहनत करो, और पेपर में जो सवाल आते हैं वो भी बिना मेहनत के आप नहीं सीख सकते, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप इनको सीखिए, मेहनत करिए, देखिए इनमें क्या हुआ, कैसे होगा, कौन सी इसमें लॉजिक लग रहा है, क्या लग रहा है, समझ गए ना, तभी आप सक्सेस पुरुष बनेंगे, महान पुरुष बनेंगे, है ना। अब देखो यहाँ से बोला है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की बात अगर कर रहा है तो 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू LV, LV मतलब 32 गुणे 12, 32 गुणे कितना 12, और प्लस B इंटू H मतलब 12 इंटू 9, और प्लस H इंटू L मतलब 32 गुणे 9 ये हो गया, बराबर 6A स्क्वायर होता है। घन का जो सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर होता है, चूंकि 2 हैं तो 12 डबल कर दो, 12A स्क्वायर, वो भी 12 है इंटू 12 है। ये दोनों का हमसे अनुपात पूछा है, सॉरी ये हमसे क्या पूछा है, अनुपात। 2 से काट दो तो 6 बढ़ जाएगा, इसका इंटू करो, इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, इसमें आपको 3 से 12 मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। इसमें 12 बाहर कॉमन ले लो, 12 कॉमन, ये काट दो 12, यहाँ से 12 काट दो। अब यहाँ से 4 से हटा दो, 8 हो गया, एक 3 हटा दो 3, तो 8 तो 24, एक 12 हमारा क्या हो गया, हट गया। बात समझ गए। अब इसमें देखो कौन हट सकता है, इसमें अब कुछ नहीं हट सकता, यहाँ देखो यहाँ 12 हट चुका है, तो 32 और 9 कितना हो गया, 32 और 9 41 हो गया, और ये 24 हो गया। 41 और 24 कितना हो गया, 4 1 5, 4 2 6, 65 हो गया। तो 65 ये आ गया, और 12 6 72 ये आ गया। तो 65 रेशियो कितना बन गया, 72 बन गया। ये हमारा आंसर हो गया, ए वाला ऑप्शन, 65 रेशियो 72। तो इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ कॉन्सेप्ट था। वो ऐसा क्वेश्चन दिया था ना कि घनाभ को काटना था और 2 क्यूब में मतलब 2 घन में काटना था। तो यहाँ पे 32 पे आप ऐसे सोचते ना 1600 ले लें, कितना ले लें, तो इसमें आपकी डायमेंशन नहीं सही से आती। तो आप क्या करते हैं, दोनों को मतलब बिल्कुल जो है क्या कर दे रहे हैं, गला दे रहे हैं, मतलब उसको हम चेंज कर दे रहे हैं। तो गलता कौन है, आयतन गलता है, इसलिए हमने यहाँ पर आयतन को हमने उठाया है और इसके दोनों आयतन के हमने बराबर कर दिया है। और जैसे ही दोनों को हमने बराबर कर दिया तो ये हमारा यहाँ से 1728 बराबर A क्यूब आ गया। तो हमारा जो क्यूब बनेगा उस क्यूब की जो साइड आ जाएगी उस साइड 12 आ जाएगी। ये जो है साइड कितनी आ जाएगी बेटा, 12 आ जाएगी। बस उसी को हमें सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना है, ये चीज़ ऐसी हो जाती है, ठीक है। एक सवाल चलो और देख लेते हैं। एक फील्ड रोलर है जो एक बेलनाकार आकार का है, का व्यास जो है 1 मीटर है। अब रोलर कैसा होता है इसको सोचो। देखा होगा जब सड़क बनती है तो उसका डामर को बिल्कुल बैलेंसिंग करने के लिए, उसका लेवल बनाने के लिए एक रोलर होता है जो बिल्कुल उस पर रोल होता रहता है। तो वो जो रोल पहिया होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, आप ध्यान से देखो तो वो कुछ इस तरीके की होती है। ये पहिया कुछ इस तरीके की होती है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह जाएगा। ये बात समझ गए। अब ये यही रोटेट होती रहती है। तो एक राउंड में, एक चक्कर में ये कितना चलेगा, अपने सरफेस एरिया के बराबर चलेगा, मतलब 2 पाई RH के बराबर चलेगा। ये यहाँ से ये H है और ये आपका R है। ये एक राउंड में इतना चलेगा एक चक्कर में। अब देखो व्यास 1 मीटर है तो रेडियस कितनी हो गई, आधी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और लंबाई जो उसकी ये है H जो है 5/4 हो गई। बात समझ गए। ये रोलर जिस गति से घूमता है वह 14 चक्कर प्रति मिनट है। तो 1 घंटे में अधिकतम कितना क्षेत्र, अब देखो 14 चक्कर 1 मिनट में, 1 मिनट में 14 चक्कर, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं।
तो कितने चक्कर हो जाएंगे, 14 गुणे 60 हो जाएगा, इतने चक्कर हो जाएंगे। बात आई समझ में। इतने चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में 2πRH चलता है, तो इसका मान कितना आएगा, 2 इंटू पाई ले लो 22/7, बात समझ गए, इंटू 2πr, आर कितना हो गया 1/2, इंटू एच कितना हो गया 5/4, इतनी 2 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तो 22 इंटू 5/7 इंटू 4। तो आप क्या करो, इतने चक्कर हो गए 14 गुणे 60, इसको आप इंटू कर दो 22 गुणे 5/7 गुणे 4, आप इससे गुणा कर दो, 7 दूनी 14 हो गया, 2 से कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, और काटो 2 से काटो 11 हो गया, 11 पचे कितना हो गया 55 हो गया। 55 को हम गुणा करेंगे 60 से, तो 0 5 हम 25, 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30, 3 33 हो गया। तो हमारा पूरा जो एरिया आएगा वो 3300 आ जाएगा। ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे इतने सारे, आज हम लोग बात इतने क्वेश्चन करेंगे। अभी मेंस का सवाल है, ये आप समझ लो सवालों को, इसका पार्ट हम आपको इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं कुछ और भी कराएंगे मेंस्ट्रुएशन में, उसके बाद आपको कोई एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ा देंगे। ये मेंस के बच्चों क्वेश्चन हैं, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। और वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।